नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सारे सरकारी बैंकों के साथ मिलकर एक कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की घोषणा की है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, एम्प्लॉयज़ को कैसे चूज करना चाहिए। तो इस स्कीम को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने 14 जनवरी 2026 को लॉन्च किया है। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया है और इसके अंदर सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे जितने भी सरकारी बैंक हैं वो सारे इस स्कीम का हिस्सा हैं। और इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक इंटीग्रेटेड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी की सुविधा मुहैया कराई है। तो अगर हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ की बात करें कि इस स्कीम के अंदर ऐसी कौन सी स्पेशल बैंकिंग फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो सैलरी अकाउंट होगा वो जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी जाएगी। उसके बाद इसके अंदर नेफ्ट, यूपीआई, आरटीजीएस जैसी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही साथ चेकबुक की सुविधाएं, डिमांड ड्राफ्ट की सुविधाएं, ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं भी दी जाएंगी विथ मिनिमम कॉस्ट और नो कॉस्ट। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोन लेना चाह रहा है तो वो भी कंसेशनल रेट पे लोन दिया जाएगा। कुछ डिस्काउंट उनको इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, व्हीकल लोन हो या पर्सनल लोन हो। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयज़ उस बैंक के साथ जिसमें वो अपना सैलरी अकाउंट खोल रहे हैं उसमें अगर वो लॉकर की सुविधा लेना चाहते हैं तो लॉकर के चार्जेज में भी उनको रियायत दी जाएगी। इसके साथ साथ वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवा सकते हैं। इन सैलरी अकाउंट के साथ इंश्योरेंस की भी सुविधा दी जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इस तरह की कोई भी व्यवस्था, इंश्योरेंस फैसिलिटीज की व्यवस्था सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरी अकाउंट के साथ नहीं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू 1.5 करोड़, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू 2 करोड़, परमानेंट टोटल एंड पार्शियल डिसेबिलिटी कवर अप टू 1.5 करोड़। इसके अलावा टर्म लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख से 20 लाख तक की व्यवस्था की गई है। हेल्थ इंश्योरेंस का भी प्रोविजन है, उसके लिए कुछ एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आता है तो इसका प्रीमियम नॉर्मल मार्केट से डिस्काउंटेड होगा। इसके बाद इन सैलरी अकाउंट के साथ स्पेशल टाइप के डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स की व्यवस्था की गई है। जो डेबिट कार्ड दिया जाएगा उसमें इन्हांस्ड बेनिफिट्स होंगी, जैसे कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, कैशबैक ऑफर्स एंड अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन एंड नील मेंटेनेंस चार्जेज। तो अगर आपको इस स्कीम के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट पे जाएं। आपको होम पेज पे ही सैलरी अकाउंट पैकेज होम पेज के ही ऊपर दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करें, सैलरी अकाउंट पैकेज। ये इस पेज पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे सैलरी अकाउंट पैकेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसमें आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप सबसे पहला टैब देखेंगे कंपैरिजन टेबल फॉर सैलरी अकाउंट पैकेज। इस पे क्लिक करने पे आप इस पेज पे पहुंचेंगे जहां पे हर बैंक का, जैसे सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कॉलम वाइज, और लेफ्ट साइड में रोज में आप देखेंगे कि जो फैसिलिटीज हैं वो कितनी कितनी दी गई हैं। जैसे आप बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम समझें तो ग्रुप ए, बी, सी एम्प्लॉयज़ के लिए पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस ये 1 करोड़, 2 करोड़ और 2 करोड़ जो मैंने हाईलाइट करके दिखाया है। ग्रुप ए एम्प्लॉयज़ के लिए 2 करोड़ पर्सनल एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस है, ग्रुप बी के लिए भी 2 करोड़ है और ग्रुप सी के लिए 1 करोड़ है। सिमिलरली एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आप देख सकते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये बैंक के कॉस्ट पे 10 लाख, 15 लाख और 15 लाख, ग्रुप सी, बी और ए के लिए 15 लाख, ग्रुप बी के लिए 15 लाख और ग्रुप सी के लिए 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस बैंक के कॉस्ट पे। मतलब इसके लिए अलग से कोई भी पैसा एम्प्लॉयज को नहीं देना होगा। अकाउंट होल्डर चाहें तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके इस टर्म इंश्योरेंस प्लान को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर कोई 1 करोड़ का चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एनुअल हेल्थ चेकअप, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, और नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम बैलेंस नील सबके लिए, इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आरटीजीएस, यूपीआई, फ्री डिमांड ड्राफ्ट, फ्री चेकबुक,
कंसेशनल लॉकर चार्ज, जैसे आप कंसेशनल लॉकर चार्ज अगर देखें तो 100% डिस्काउंट है फर्स्ट ईयर, और उसके बाद वो फुल चार्ज लेंगे। तो ये हर बैंक ने अपना अलग अलग डिस्काउंट दिया है। जैसे किसी ने कंसेशनल लॉकर चार्ज 50% रखा है थ्रू आउट, किसी ने फर्स्ट ईयर 100% दिया है, नेक्स्ट ईयर से 50% दिया है। तो इस तरीके से हर बैंक ने अपना अलग स्कीम निकाला है। तो इस तरीके से आप चाहें तो जिस भी बैंक का डिटेल देखना चाहें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप पीछे बैक पे आएँ और इसे आप एक्सेल सीट में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप एक्सेल में इसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सारे बैंक का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इस वेबसाइट पे जाएं और जिसमें भी आपका सैलरी अकाउंट है आप उसके फैसिलिटी को देखें, उसे बाकी बैंकों के फैसिलिटीज़ से कंपेयर करें और जो भी आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर लग रहा हो उसको आप चूज कर सकते हैं। नीचे बैंक वाइज भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। जैसे अगर किसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिंक पे क्लिक करके जा सकता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिंक पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के पेज पे आ गया। यहाँ पे भी आप फैसिलिटीज़ को एक एक टैब में जाके चेक कर सकते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी क्या है। इसी तरीके से आप एटीएम डेबिट कार्ड भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से एसबीआई के साथ है सैलरी अकाउंट, तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं राइट साइड में क्लिक हेयर टू कन्वर्ट टू सैलरी अकाउंट, क्लिक हेयर टू ओपन न्यू अकाउंट। अगर नया अकाउंट खोलना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें, फिल करके सिग्नेचर करके अपने होम ब्रांच में दे दें। आपका अकाउंट इस पैकेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से किसी और बैंक का अगर आपको देखना हो तो आप इसी पेज पे दिए लिंक पे जाके दूसरे बैंकों का भी स्कीम चेक कर सकते हैं कि बाकी बैंक क्या क्या फीचर दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपको कैसे चूज करना चाहिए कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक बार जब आपके पास सारे स्कीम का डिटेल आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि किस बैंक ने किस तरह की सुविधाएं दी हैं, तो उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी क्या स्पेसिफिक नीड है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप उसमें चेक करें कि किस बैंक में सबसे ज़्यादा कवर दिया हुआ है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होम लोन, कार लोन, एजुकेशनल लोन की है तो आप वो चेक करें वहाँ पे कि किस बैंक ने लोन पे ज़्यादा डिस्काउंट दिया है इंटरेस्ट रेट पे। अगर आप शॉपिंग ज़्यादा करते हैं या ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो लाउंज एक्सेस, कैशबैक, इन सब की सुविधा पे फोकस कर सकते हैं। या कुछ स्पेसिफिक आपकी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन सा बैंक आपके लोकेशन के आसपास है जिसको आप इजीली रीच आउट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बेस्ट सूटेड हो उसमें आप अपना सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।